परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित मूक माटी। सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई, सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई, और इधर नीचे निरी नीरवता छाई है, और इधर नीचे निरी नीरवता छाई है। निशा का अवसान हो रहा है, निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अब आन हो रहा है। निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अब आन हो रहा है। भानु की निद्रा, भानु की निद्रा टूट तो गई है, परंतु अभी वह लेटा है माँ की मारदव गोद में, परंतु अभी वह लेटा है माँ की मारदव गोद में। मुख पर अंचल लेकर करवटें ले रहा है, प्राची के अधरों पर मंद मधुरिम मुस्कान है। सर पर पल्ला नहीं है और सिंदूरी धूल उड़ती सी, रंगीन राग की आभा भाई है भाई, और सिंदूरी धूल उड़ती सी रंगीन राग की आभा भाई है भाई। लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदनी, प्रभाकर के करछुअन से बचना चाहती है वह। अपनी पराग को, सराग मुद्रा को पांखुरियों की ओट देती है। लो इधर अध खुली कमलिनी डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती। लो इधर अध खुली कमलिनी डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती, आंखें खोलकर। ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके वश की बात नहीं है, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके वश की बात नहीं है। और वह भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना, और वह भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना। अबला बालाएं सब तरला ताराएं अब छाया की भांति अपने पतिदेव चंद्रमा के पीछे पीछे हो छुपी जा रही हैं। कहीं सुदूर दिगंत में दिवाकर उन्हें देख ना ले, इस शंका से मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है, मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है। बहना ही जीवन है, बहता बहता कह रहा है, बहना ही जीवन है, बहता बहता कह रहा है। लो यह संधि काल है ना, महक उठी सुगंधी है छोर छोर तक चारों ओर। मेरे लिए इससे बढ़कर श्रेयसी कौन सी हो सकती है संधि वह, मेरे लिए इससे बढ़कर श्रेयसी कौन सी हो सकती है संधि वह। ना निशाकर है ना निशा, ना दिवाकर है ना दिवा, अभी दिशाएं भी अंधी हैं। पर की नासा तक इस गोपनीय वार्ता की गंध जा नहीं सकती, पर की नासा तक इस गोपनीय वार्ता की गंध जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में उनके मन में कैसे जाग सकती है दुरभिसंधि वह। ऐसी स्थिति में उनके मन में कैसे जाग सकती है दुरभिसंधि वह। और इधर सामने, और इधर सामने सरिता जो सरपट सरक रही है अपार सागर की ओर, जो सरपट सरक रही है अपार सागर की ओर। सुन नहीं सकती इस वार्ता को, सुन नहीं सकती इस वार्ता को, कारण
पथ पर चलता है सतपथ पथिक वह, पथ पर चलता है सतपथ पथिक वह, मुड़कर नहीं देखता तन से भी मन से भी, मुड़कर नहीं देखता तन से भी मन से भी। और संकोचशीला लाजवती लावण्यवती सरिता तट की माटी, अपना हृदय खोलती है माँ धरती के सम्मुख। और संकोचशीला लाजवती लावण्यवती सरिता तट की माटी, अपना हृदय खोलती है माँ धरती के सम्मुख। स्वयं पतिता हूँ और पातिता हूँ औरों से, स्वयं पतिता हूँ और पातिता हूँ औरों से, अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ, अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ। सुख मुक्ता हूँ दुख युक्ता हूँ, सुख मुक्ता हूँ दुख युक्ता हूँ, तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, व्यक्त किसके सम्मुख करूँ। क्रमहीना हूँ पराक्रम से रीता, विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। क्रमहीना हूँ पराक्रम से रीता, विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। यातनाएं पीड़ाएं ये कितनी तरह की वेदनाएं, कितनी और आगे कब तक पता नहीं, इनकी छोर है या नहीं। कितनी तरह की वेदनाएं, कितनी और आगे कब तक पता नहीं, इनकी छोर है या नहीं। श्वास श्वास पर नासिका बंद कर, आर्त घुली घूंट बस पीती ही आ रही हूँ। श्वास श्वास पर नासिका बंद कर, आर्त घुली घूंट बस पीती ही आ रही हूँ। और इस घटना से कहीं दूसरे दुखित ना हूँ, और इस घटना से कहीं दूसरे दुखित ना हूँ। मुख पर घूंघट लाती हूँ, घुटन छुपाती छुपाती घूंट पीती ही जा रही हूँ। मुख पर घूंघट लाती हूँ, घुटन छुपाती छुपाती घूंट पीती ही जा रही हूँ। केवल कहने को, केवल कहने को जीती ही जा रही हूँ। इस पर्याय की इति कब होगी, इस पर्याय की इति कब होगी, इस काया की च्युति कब होगी। इस पर्याय की इति कब होगी, इस काया की च्युति कब होगी। बता दो माँ इसे, बता दो माँ इसे, इसका जीवन यह उन्नत होगा या नहीं, इसका जीवन यह उन्नत होगा या नहीं। अनगिन गुणों पाकर अवनत होगा या नहीं, अनगिन गुणों पाकर अवनत होगा या नहीं। कुछ उपाय करो माँ, कुछ उपाय करो माँ, कुछ अपाय हरो माँ। कुछ उपाय करो माँ, कुछ अपाय हरो माँ। और सुनो विलंब मत करो, और सुनो विलंब मत करो। पद दो पथ दो पाथे भी दो माँ। और सुनो विलंब मत करो, पद दो पथ दो पाथे भी दो माँ। फिर कुछ क्षणों के लिए मौन छा जाता है, फिर कुछ क्षणों के लिए मौन छा जाता है। दोनों अनिमेष एक दूसरे को ताकती हैं। धरा की दृष्टि माटी में, माटी की दृष्टि धरा में। फिर कुछ क्षणों के लिए मौन छा जाता है। दोनों अनिमेष एक दूसरे को ताकती हैं। धरा की दृष्टि माटी में, माटी की दृष्टि धरा में। बहुत दूर भीतर जा जा समाती है, बहुत दूर भीतर जा जा समाती है। अब धीरे धीरे मौन का भंग होता है, अब धीरे धीरे मौन का भंग होता है माँ की ओर से।
अब धीरे धीरे मौन का भंग होता है माँ की ओर से, जिसकी आँखें और सरल और तरल हो आ रही हैं, जिसकी आँखें और सरल और तरल हो आ रही हैं, जिनमें हृदयवती चेतना का दर्शन हो रहा है, जिनमें हृदयवती चेतना का दर्शन हो रहा है, जिसकी सल छलों से शून्य विशाल भाल पर गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है, जिसके सल छलों से शून्य विशाल भाल पर गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है, जिसके दोनों गालों पर गुलाब की आभा ले, जिसके दोनों गालों पर गुलाब की आभा ले, हर्ष के संवर्धन से, हर्ष के संवर्धन से दृग बिंदुओं का अविरल वर्षण हो रहा है, हर्ष के संवर्धन से दृग बिंदुओं का अविरल वर्षण हो रहा है। विरह रिक्तता अभाव अलगाव भाव का भी, विरह रिक्तता अभाव अलगाव भाव का भी शनैः शनैः अपकर्षण हो रहा है, शनैः शनैः अपकर्षण हो रहा है। नियोग कहो या प्रयोग, नियोग कहो या प्रयोग, सहज रूप से अनायास अनन्य आत्मीयता का, सहज रूप से अनायास अनन्य आत्मीयता का संस्पर्शन हो रहा है। और वह धृतिधारिणी धरती, और वह धृतिधारिणी धरती कुछ कहने को आकर्षित होती है, और वह धृतिधारिणी धरती कुछ कहने को आकर्षित होती है। सम्मुख माटी का आकर्षण जो रहा है, सम्मुख माटी का आकर्षण जो रहा है। लो भीगे भावों से संबोधन की शुरुआत। सत्ता शाश्वत होती है बेटा, सत्ता शाश्वत होती है बेटा, प्रति सत्ता में होती हैं अनगिन संभावनाएं, प्रति सत्ता में होती हैं अनगिन संभावनाएं। उत्थान पतन वह, उत्थान पतन वह खस खस का दाना सा बहुत छोटा होता है पड़ का बीज वह। उत्थान पतन वह खस खस का दाना सा बहुत छोटा होता है बड़ का बीज वह। समुचित क्षेत्र में उसका वपन हो, समुचित क्षेत्र में उसका वपन हो, समयोचित खाद हवा जल उसे मिले अंकुरित हो, समयोचित खाद हवा जल उसे मिले अंकुरित हो। कुछ ही दिनों में विशाल काय धारण कर वट के रूप में अवतार लेता है, कुछ ही दिनों में विशाल काय धारण कर वट के रूप में अवतार लेता है। यही इसकी महत्ता है, यही इसकी महत्ता है। सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भाश्वत होती है बेटा, सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भाश्वत होती है बेटा। रहस्य में पड़ी इस गंध का अनुपान करना होगा, रहस्य में पड़ी इस गंध का अनुपान करना होगा। आस्था की नासा से सर्वप्रथम समझी बात, आस्था की नासा से सर्वप्रथम समझी बात। और यह भी देख, और यह भी देख कितना खुला विषय है कि उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है, धारा धूल में आधूमिल हो दलदल में बदल जाती है, धारा धूल में आधूमिल हो दलदल में बदल जाती है। वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती कटुता में ढलती है, वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती कटुता में ढलती है। सागर में जा गिरती लवड़ा कर कहलाती है वही धारा बेटा, सागर में जा गिरती लवड़ा कर कहलाती है वही धारा बेटा। विषधर मुख में जा विष हाला में ढलती है, विषधर मुख में जा विष हाला में ढलती है। सागरीय सुक्तिका में गिरती स्वाति का काल हो, सागरीय सुक्तिका में गिरती स्वाति का काल हो। मुक्ति का बनकर झिलमिलाती है बेटा, मुक्ति का बनकर झिलमिलाती है बेटा।
वही जलीय सत्ता, वही जलीय सत्ता। जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, मति जैसी अग्रिम गति मिलती जाती। और यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से, युगों युगों से, भवों भवों से। इसलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को साथी बन साथ देता है। इसलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को साथी बन साथ देता है। आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं साधक की, आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं साधक की। सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है, समझी बात बेटा। सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है, समझी बात बेटा। और तूने जो अपने आप को पतित जाना है, और तूने जो अपने आप को पतित जाना है, लघुतम माना है, यह अपूर्व घटना इसलिए है कि तूने निश्चित रूप से प्रभु को, गुरुतम को पहचाना है। और तूने जो अपने आप को पतित जाना है, लघुतम माना है, यह अपूर्व घटना इसलिए है कि तूने निश्चित रूप से प्रभु को, गुरुतम को पहचाना है। तेरी दूर दृष्टि में पावन पूत का बिंब बिंबित हुआ अवश्य, तेरी दूर दृष्टि में पावन पूत का बिंब बिंबित हुआ अवश्य। असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा, असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। पतन पाताल का महसूस ही उत्थान ऊंचाई की आरती उतारना है, किंतु बेटा इतना ही पर्याप्त नहीं है। आस्था के विषय को आत्मसात करना हो, उसे अनुभूत करना हो, तो साधना के सांचे में स्वयं को ढालना होगा सहर्ष। पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं कि उत्तंग शिखर का दर्शन होता है, परंतु चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन संभव नहीं है। हाँ, यह बात सही है कि आस्था के बिना रास्ता नहीं, मूल के बिना चूल नहीं, परंतु मूल में कभी फूल खिले हैं? फलों का दल वह दोलायत होता है चूल पर ही आखिर, फलों का दल वह दोलायत होता है चूल पर ही आखिर। हाँ, इसे खेल नहीं समझना, यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है बेटा। हाँ, इसे खेल नहीं समझना, यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है बेटा। भले ही वह आस्था हो स्थायी, हो दृढ़तरा भी, तथापि प्राथमिक दशा में साधना के क्षेत्र में स्खलन की संभावना पूरी बनी रहती है बेटा। स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों ना हो, काई लगी पाषाण पर पद फिसलता ही है। इतना ही नहीं, निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। प्रतिदिन बरसों से रोटी बनाता खाता आया है, तथापि वह पाक शास्त्री की पहली रोटी करड़ी क्यों बनती है बेटा। इसलिए सुनो, आयास से डरना नहीं, आलस्य करना नहीं। कभी कभी साधना के समय ऐसी भी घाटियाँ आ सकती हैं कि थोड़ी सी प्रतिकूलता में जिसकी समता वह आकाश को चूमती थी, उसे भी
विषमता की नागिन सूंघ सकती है और वह राही गुमराह हो सकता है। उसके मुख से फिर गम आह निकल सकती है। ऐसी स्थिति में बोधि की चिड़िया वह फुर्र कर क्यों न जाएगी, क्रोध की बुढ़िया वह गुर्र कर क्यों न जागेगी। साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। इसलिए प्रतिकार की पारणा छोड़नी होगी बेटा, अतिचार की धारणा तोड़नी होगी बेटा, अन्यथा कालांतर में निश्चित ये दोनों आस्था की आराधना में विराधना ही सिद्ध होंगी। एक बात और कहनी है, किसी कार्य को संपन्न करते समय अनुकूलता की प्रतीक्षा करना सही पुरुषार्थ नहीं है, कारण कि वह सब कुछ अभी राग की भूमिका में ही घट रहा है और इससे गति में शिथिलता आती है। इसी भांति प्रतिकूलता का प्रतिकार करना भी प्रकारांतर से द्वेष को आहूत करना है और इससे मति में कलिलता आती है। कभी कभी गति या प्रगति के अभाव में आशा के पद ठंडे पड़ते हैं। धृति साहस उत्साह भी आह भरते हैं, मन खिन्न होता है, किंतु यह सब आस्थावान पुरुष को अभिशाप नहीं है, वरन वरदान ही सिद्ध होते हैं, जो यमी दमी हरदम उद्यमी हैं। और सुनो, मीठे दही से ही नहीं, खट्टे से भी समुचित मंथन हो, नवनीत का लाभ अवश्य होता है। इससे यही फलित हुआ कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार वह नियम रूप से हर्षमय होता है। धन्य, इसलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूँ कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही, पूत का लक्षण पालने में यह सूक्ति चरितार्थ होती है बेटा। पूत का लक्षण पालने में यह सूक्ति चरितार्थ होती है बेटा। और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है।